Good morning, student. Today I explain class 6th subject SST part of geography chapter 2 class 6 chapter name globe latitude and longitudes. अब देखो latitude का अर्थ अक्षांश एंड longitude का अर्थ देशांतर. अब देखो समरी, सबसे पहले हम ग्लोब के माध्यम से अर्थ को पढ़ेंगे आज. तो व्हाट इज द ग्लोब? ग्लोब है क्या? देखो ग्लोब इज ए स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. इट इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. जो एक ग्लोब है एक स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ की, क्योंकि अर्थ की टाइप है वो भी स्फेयर टाइप की है. इट इज ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ. ये अर्थ का एक बिल्कुल मॉडल है. जैसी अर्थ बड़ी है, ग्लोब छोटा है, उस ग्लोब को अर्थ के जैसा बनाया है. तो अब सबसे पहले की इमेजिनरी होती है एक्सिस, जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करती है, उसके बारे में हम बता रहे हैं. इमेजिनरी लाइन है, an imaginary straight line passing through the center of the earth joining the two poles on which earth rotates. में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं अर्थ के, उनके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ पे अर्थ उस एक्सिस पे घूमती है, यानी वो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों को मिलाती है. अब इसमें टू टाइप की लाइंस होती हैं. मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको बता दूं. जैसे ये कोई फिगर है, बाद में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा. ये अर्थ ग्लोब या अर्थ का मॉडल है. इसमें जो इस तरह लाइन होती हैं ये होती हैं पैरेलल, ये कहलाती है लैटिट्यूड. और इस तरह जो लाइन होती हैं ऊपर से नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, इधर साउथ पोल होता है, ये प्राइम मेरिडियन की जो बात कर रहे हैं ये बाद में हम बताएंगे. तो इस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती है ऐसे. तो इस तरह जो लाइनें होती हैं पैरेलल लाइन होती है, लैटिट्यूड होती है. जो ऊपर से नीचे लाइनें होती हैं वो ये लॉन्गिट्यूड लाइन होती है. लॉन्गिट्यूड हिंदी में देशांतर रेखा. अब हम उसी पॉइंट पे आए. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, अर्थ के बीचों बीच है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है. वहाँ पे अर्थ रोटेट करती है. एक्सिस वाली जो लाइन है बिल्कुल फिक्स रहती है. ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप द पोल्स एंड कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. जो बीचों बीच जो पैरेलल लाइंस होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं. इक्वेटर की हिंदी होती है भूमध्य रेखा. पृथ्वी के बीचों बीच होती है पैरेलल रूप में. बट जो ये इमेजिनरी लाइन है ये ऊपर से नीचे होती है. अब कितनी पैरेलल लाइंस लैटिट्यूड होती हैं? टोटल लैटिट्यूड 180 होती हैं. ऑल पैरेलल लैटिट्यूड आर नॉट टू द इक्वल इन लेंथ. और जो भी पैरेलल लाइन वो लेंथ में इक्वल नहीं होती, क्योंकि जो सेंटर पे लाइन होगी वो बड़ी होगी. जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ हो जाएंगी तो वो छोटी होती जाएंगी. तो दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ. अब इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर, मैं यहाँ पे नेम एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो लैटिट्यूड जो पैरेलल लाइन है जो इम्पोर्टेंट है. तो द इक्वेटर, जो इक्वेटर होती है वो 0 डिग्री के ऊपर होती है, बीचों बीच होती है. जैसे ये फिगर है तो ये जो बीचों बीच लाइन है ये 0 डिग्री यहाँ लिखा हुआ इक्वेटर होती है. अब मैं और बताऊं आपको दूसरी, इससे ऊपर जो नॉर्थ पोल हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ साउथ होता है. तो ऊपर जो है वो नॉर्थ पोल होता है 90 डिग्री नॉर्थ. साउथ पोल जो नीचे की तरफ होता है 90 डिग्री साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इक्वेटर के बाद में होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
देखो नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड द आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल होती है, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक सर्किल होती है। थोड़ा नेम का डिफरेंस है, नॉर्थ और साउथ में एंगल वही है। नॉर्थ की तरफ देखो ये कोई सर्किल अपनी अर्थ है, ये 0 डिग्री, ये हो गया इक्वेटर। इधर नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये साउथ पोल साउथ की तरफ 90 डिग्री। अब ये बीच में इसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही फिर इसके बाद 66.5 डिग्री जो लाइन होती है नॉर्थ की तरफ ये होती है द आर्कटिक सर्किल, और यहाँ भी 66.5 नॉर्थ की तरफ होती है अंटार्कटिक सर्किल। तो आई होप दैट ये समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड, देखो सिर्फ जब आप समरी में लिखेंगे तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड, दीज हेल्प टू डिवाइड द अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन। 3 हीट जोन्स आर ऑन द अर्थ। ये जो लैटिट्यूड है ये अर्थ को 3 जोन में डिवाइड करती हैं, और ये तीनों जोनों का नाम है फर्स्ट द टोरिड जोन, द टेम्परेट जोन, द फ्रीज जोन। टोरिड जोन 0 डिग्री से 23.5 डिग्री इधर होता है, 23.5 डिग्री यहाँ होता है, और एक्सप्लेन करूँगा मैं बाद में, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ। इसके बाद टेम्परेट जोन होता है ये 66.5 डिग्री तक नॉर्थ, और इधर जो होता है इधर टेम्परेट जोन, इधर टेम्परेट जोन, बट यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। लास्ट में नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ ये होती है फ्रीज जोन, जमी हुई जहाँ पे बर्फ होती है। तो सिर्फ समरी में आपको इनके नेम लिखने हैं, ये एक्सप्लेनेशन किया है मैंने। द लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट द रिसीव मैक्सिमम हीट। इसका एक्सप्लेनेशन मैं फिगर में भी करूँगा, इसलिए ये सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। समरी में सिर्फ 3 नेम लिखने हैं। टेम्परेट जोन, इट इज लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन अंटार्कटिक सर्किल। 2 नाम होते हैं, नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ की ओर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दोनों तरफ ही होते हैं टेम्परेट जोन, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, बट लाइन अलग अलग इसलिए एक्सप्लेनेशन किया है। फ्रीज जोन नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ होती है 90 डिग्री तक, बट ये जमे होते हैं नॉर्थ में एक तरफ आर्कटिक होता है, एक तरफ अंटार्कटिका होता है। अब सर्किल, इट इज कोल्डेस्ट जोन, ये बहुत ठंडा जोन है। अब देखो लैटिट्यूड जो होती है वो 1 डिग्री के डिफरेंस का मतलब होता है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल 111 किलोमीटर। जैसे ये 0 डिग्री है, 1 डिग्री आएगा तो इसका मतलब इसके बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस। जैसे 23.5 डिग्री है तो 23.5 का 111 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर नॉर्थ में इतनी डिस्टेंस होगी उनके बीच में। अंडरस्टैंड? तो 1 डिग्री लैटिट्यूड इक्वल 111 किलोमीटर। अब देखो द प्राइम मेरिडियन इज द लॉन्गिट्यूड। अब देखो प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री एंड इट इज पासेज थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। इट डिवाइडेड अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। एक प्राइम मेरिडियन लाइन होती है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। प्राइम मेरिडियन ऊपर से नीचे होती हैं, तो जो 0 डिग्री पे होती है वो लंदन के नज़दीक ग्रीनविच नाम से वहाँ से निकलती है। इट इज ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? द हेल्प ऑफ
लोकेट ए प्लेस ऑफ द ग्लोब, जैसे ग्लोब के ऊपर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, तो लैटिट्यूड किसी भी, जैसे किसी भी जो अपना सिटी है उसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों पे जगह फिक्स करता है, उसके बेस पे हम ग्लोब में फाइंड कर सकते हैं कि ये सिटी यहाँ पे। सेकंड, द लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट ऑफ इटसेल्फ, जो इसकी हेल्प से लोकल और स्टैंडर्ड टाइम है वो हम काउंट करते हैं। जैसे इंडिया में लोकल टाइम है और पूरे वर्ल्ड का जो टाइम है वो स्टैंडर्ड टाइम है, लोकल टाइम अपने अपने कंट्री का है, वो इस लॉन्गिट्यूड की हेल्प से करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिगर। देखो अब यहाँ पे मैंने इससे पहले बता चुका हूँ, पैरेलल लाइंस लैटिट्यूड होती है और जो सेंटर में लाइन होती है वो 0 डिग्री होती है, क्या नाम से जानी जाती है, इक्वेटर। इसके बाद यहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करके 23.5 डिग्री आता है। 1 डिग्री इक्वल कितना होता है, 111 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो लाइन होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है। ऐसी 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ आर्कटिक सर्किल होता है और 66.5 डिग्री से अंटार्कटिक सर्किल वाली लाइन होती है। यहाँ पे 90 डिग्री जो है वो नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पे जो 90 डिग्री है इस पे साउथ पोल होता है। अब देखो ये पहला 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ टोरिड जोन होता है। ये पहला जोन हमने बताया था। इट इज रिसीव द मैक्सिमम ऑफ द हीट, सबसे ज़्यादा हीट वाला जोन ये होता है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। फिर 23 से 66 डिग्री हाफ डिग्री साउथ टेम्परेट जोन होती है, साउथ की तरफ है तो साउथ टेम्परेट जोन। 23 हाफ डिग्री नॉर्थ होता है तो टेम्परेट जोन है, पर नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन। ये 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री हाफ नॉर्थ की तरफ होता है। ये 23 हाफ डिग्री साउथ से 66 हाफ डिग्री साउथ की तरफ होता है। बाकी फ्रीज जोन होते हैं जहाँ पे बर्फ होती है, जमी हुई होती है, ये नॉर्थ पोल पे होती है, साउथ पोल पे होती है। अब मैं एक्सप्लेन करूँ आपका प्राइम मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे वाली लाइन, इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। ये सभी लाइनें ऊपर से नीचे तक सिमिलर लेंथ में होती है, यानी इनमें तो ये जो लाइन है ये अलग अलग डिस्टेंस की होती है, ये बड़ी होगी, ये फिर उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी। बट इसमें ये जो लाइन्स हैं ये बिल्कुल इक्वल होती हैं और अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई होती है, हमेशा सीधी नहीं होती, थोड़ी तिरछी होती है, इसलिए मैंने ये फिगर तिरछे बनाए, थोड़े झुके हुए। अब बीचों बीच इधर जो 0 डिग्री होती है प्राइम मेरिडियन होती है। इसी और जो एक्सिस होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है, ये इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे अर्थ को 2 पार्ट, अर्थ उसके ऊपर रोटेट करती है। जैसे मान लो ये कोई प्राइम मेरिडियन है, ये पेन मान लें, ये देख रहे हैं अभी पेन, तो ये पेन, ये बीच वाली लाइन तो फिक्स और इसकी तरफ जो अर्थ है वो ऐसे राउंड करती है इस तरह, तो ये इनकी डिस्टेंस इक्वल लेंथ होती है। तो आई होप दैट इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। अब समरी में क्या क्या करना है मैं दोबारा बता रहा हूँ। सिर्फ ये पूरा लिखना है, सिर्फ जोन 3 लिखने हैं, फिगर सिर्फ 1 बनाना है, ये ऊपर वाला, सिर्फ इनको आपको अपने माइंड में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आई होप दैट ये समरी आपको समझ में आई होगी। बहुत इम्पोर्टेंट ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा। देखो बेटा, मैं आपको थोड़ा ग्लोब बताना चाह रहा हूँ कि ग्लोब है क्या। ये आपका ओरिजिनल ग्लोब आप देख रहे हैं, ये आपका ग्लोब है जो मैं आपको एक्सिस सिमेट्रिक
एक्सिस लाइन बताया था वो ये है जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से टच कराती है। जैसे ये यहाँ पे घूम रहा है तो ये इमेजिनरी लाइन है, इसको एक्सिस बोलते हैं। और ये जो है ये प्राइम मेरिडियन लाइन होती है जो 0 डिग्री होती है। इसको हम यहाँ से फिक्स कर सकते हैं कि जैसे ये देखो हमने यहाँ फिक्स कर दिया इसको 0 डिग्री पे। अब ऐसे तो पैरेलल लाइन होती है, ये जो बीच आप देख रहे हैं ये जो बीचों बीच लाइन है यूं, ये 0 डिग्री पे ये इक्वेटर लाइन होती है ये। और जो ये ऊपर से नीचे होती हैं ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये वाली ये। फिर मैं ये जो लाइन है ये वाली ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड है। जो ये यूं पैरेलल लाइन ऐसे ये लैटिट्यूड है। तो बीचों बीच ये 0 डिग्री वाली इक्वेटर लाइन होती है। फिर ये 23 डिग्री एंड हाफ की होती है, ये 66 एंड हाफ की होती है। और ये नॉर्थ पोल होता है ऊपर की तरफ। ऐसे ही ये साउथ की तरफ होता है, ये 23 एंड हाफ डिग्री, 66 एंड हाफ डिग्री, और नीचे ये साउथ पोल होता है। तो आई होप दैट अगर आप क्लास में हो तो प्रैक्टिकल वे में और भी अच्छा समझ में आता। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ग्लोब का। तो ये ग्लोब ये सिर्फ मॉडल ऑफ द अर्थ है। तो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। इस एक्सरसाइज को अच्छे से जैसे इस वीडियो को सुने अपनी बुक खोल लें, साथ साथ पढ़ते रहें। तो आई होप दैट 101% आपको इस चैप्टर की समरी और एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।